तो ले भाई राम राम सारे ने। हमने लास्ट क्लास में जी तिलहन तक पढ़ लिया था। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे जी ज्वार के बारे में। ये हम फसलों के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रमुख फसलें और उनमें लगने वाले रोग और उनकी पैदावार के बारे में पढ़ रहे हैं, उनकी किस्में भी पढ़ेंगे। तो अगली आ जाए ज्वार। यह उष्णकटिबंधीय खाद्य फसल है। इसके लिए 40 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा और 25 से 42 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। यह शुष्क क्षेत्रों में उगाया जाता है। इसके बाद आ जाता है जी कपास। अगर कपास का हम इसका सॉरी आपको नाम पता होना चाहिए जी, सोरघम। सोरगम इसका जो है साइंटिफिक नाम है। जितने भी ऐसे लिखा हुआ है, ये सोरगम जो है इसका साइंटिफिक नाम लिखा हुआ है। अगर हम कपास की बात करें, गोसिपियम ये है जिसका साइंटिफिक नाम। इसके लिए 60 से 85 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है और इसका रेशा बीज से प्राप्त होता है। कपास एक उष्णकटिबंधीय फसल है जो देश के अर्ध शुष्क भागों में खरीफ ऋतु में बोई जाती है। कपास का उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में चौथा है। ठीक है, चौथे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर आता है चीन, दूसरे पर आता है जी अमेरिका और तीसरे पर आता है पाकिस्तान। फिर चौथे नंबर पर आता है भारत कपास उत्पादन में। भारत में लगभग 11 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में कपास की खेती की जाती है। भारत में कपास उत्पादन में महाराष्ट्र का स्थान प्रथम है और दूसरे व तीसरे स्थान पर गुजरात व तेलंगाना आते हैं। देखिए, महाराष्ट्र का स्थान जो है प्रथम है कपास उत्पादन में, और गुजरात और तेलंगाना दूसरे और तीसरे नंबर पर आते हैं। दक्षिण भारत की काली मिट्टी कपास के लिए अति उपयुक्त है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा, मतलब काली मिट्टी, कौन सी मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है? और जी काली मिट्टी। यहाँ बिना सिंचाई के भी कपास की कृषि की जाती है और तापमान 20 से 25 सेंटीग्रेड होता है। इसे श्वेत यानी कि वाइट सोना भी कहा जाता है। वाइट सोना भी कहा जाता है, वाइट गोल्ड। गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू ये सब नकदी फसल के अंतर्गत आते हैं। कपास की प्रजातियों की बात करें, देसी, श्यामली, सुजाता, स्वीत, विकास, लोहित यूपी और अकोला, ये है जी कपास की प्रमुख फसलें। अगर हम जूट की बात करें, नेक्स्ट फसल आ जाती है जी हमारी जूट। यह एक नकदी फसल है। इसके लिए 25 सेंटीमीटर तक उच्च तापमान की नई जलोढ़ मिट्टी और 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा और समतल भूमि खेती के लिए अनुकूल होती है। भारत, देखो ये सिर्फ आपको पढ़ना है, ये आपको देखो, एक आपको साइंटिफिक नाम याद होना चाहिए इसका, और एक इसका ओरिजिनल नाम, बस ये कुछ जो फसल है उनका साइंटिफिक नाम ही आपको याद होना चाहिए। भारत जूट उत्पादन में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यही इंपॉर्टेंट है इसमें। जो मैंने रेड कर रखे हैं वो उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, याद करने वाले। अगर हम चाय की बात करें, कैमेलिया सिनेसिस, चाय जो है सी करके पीनी पड़ती है, तो इस तरह से आप चाय को याद रख सकते हैं। यह चाय की खेती प्रायः पहाड़ी ढलानों पर की जाती है ताकि इसकी जड़ में जल का जमाव न हो पाए। भारत विश्व की कुल चाय का 28% पैदा करता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसमें याद करने वाली। चीन चाय का दूसरा दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सबसे ज़्यादा चाय चीन उगाता है और भारत में असम राज्य में चाय का उत्पादन में प्रथम है जी। भारत में जो चाय होगा सबसे प्रथम स्थान है वो है असम का, और पूरे वर्ल्ड में जो स्थान है वो चीन का है जी। कहवा या कॉफ़ी, और कॉफ़ी में तो कॉफ़ी ही अरबी का आ रहा है, तो कॉफ़ी यही समझ लो कि अरबी का शब्द है, तो आप अरबी से ही इसको याद कर सकते हैं। काफ़ी एक उष्णकटिबंधीय रोपण कृषि की फसल है। यह अबिसीनिया यार्ड मूल का पौधा है। भारत में बाबा बुदन की पहाड़ी, कर्नाटक पर सर्वप्रथम कॉफ़ी का पौधा लगाया गया था। वर्तमान में देश की समस्त कॉफ़ी का 2/3 से अधिक भाग अकेले कर्नाटक उत्पादन करता है। कॉफ़ी उत्पादन में भारत का विश्व में 5वां स्थान है। विश्व में 5वें स्थान पर हम कॉफ़ी का उत्पादन करते हैं, और 2/3 जो 3 भागों से 2/3 अकेला कर्नाटक ही कॉफ़ी का उत्पादन करता है। और प्रथम स्थान पर आता है जी ब्राज़ील। ब्राज़ील सबसे फर्स्ट स्थान पर आता है। कॉफ़ी की 3 मुख्य किस्में पाई जाती हैं, अरेबिका, रोबस्टा और लाइबेरिया।
ये 3 फसलें हैं। भारत में मुख्य रूप से ये भी पूछ सकते हैं भारत में कौन सी बोई जाती है, तो अरेबिका कॉफ़ी का उत्पादन जो है भारत में किया जाता है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत ज़्यादा मांग है। हल्की दोमट मिट्टी में होती है जी। भारत सर्वाधिक रोबस्टा कॉफ़ी का उत्पादन करता है। वैश्विक स्तर पर ब्राज़ील सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपको याद होने चाहिए। अब उसके बाद आता है जी बाजरा। बाजरे के बारे में आपको याद होने, पेनिसेटम ग्लोकम। बाजरा अफ्रीकी मूल का पौधा है। यह सामान्यतः शुष्क प्रदेशों में की फसल में आता है जी। विश्व में बाजरा का क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से भारत प्रथम स्थान पर आता है। ये आपको याद होना चाहिए, प्रथम वाले आपको जरूर याद होना चाहिए। चाहे आप इसका स्पेशल से एक तो थोड़ा नोट्स बना सकते हो आप खुद ही निकाल कर, बाजरा कौन कौन सी फसलें प्रथम स्थान पर आती है। तंबाकू, अगर तंबाकू की बात करें, टबैको निकोटियाना टबेकम। तंबाकू भारत में 1508 में पुर्तगाली लेके आए थे। आज भारत चीन ब्राजील के बाद तंबाकू का तीसरा बड़ा उत्पादक है। देखिए, अंग्रेजों के द्वारा लाई गई फसल में हम तीसरे स्थान पर होते हैं। पहले स्थान पर चीन है, फिर ब्राजील है। वर्तमान में सरकार के राजस्व का महत्वपूर्ण जो रिवेन्यू में है, जो बहुत बड़ा योगदान है जो तंबाकू का आता है। उसके बाद आ जाता है जी नारियल, कोकोस न्यूसीफेरा, कोकोनट कहा जाता है, तो कोकोस से आप याद कर सकते हैं। उष्णकटिबंधीय जलवायु का बगान पौधा है, जिसे सूखी व एवं पाला रहित तटीय जलवायु में पहाड़ी डालों के सहारे 800 से 1000 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है। भारत विश्व का तीसरा उत्पादक देश है जी नारियल में। भारत में केरल सबसे बड़ा नारियल उत्पादक राज्य है। केरल में सबसे ज़्यादा नारियल होते हैं। उसके बाद आता है जी ज्वार पर। शायद ज्वार हम पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से आगे शायद ये दलहन और तिलहन के कुछ प्रमुख तथ्य हैं जी, एक बार इन पर भी ध्यान दे लेते हैं। भारत विश्व में दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है। दालों के अंतर्गत चना, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, लोबिया व मोठ आदि आते हैं। इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। देखो, दालों में आपको पता है प्रोटीन ज़्यादा पाए जाते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये पूछ लेगा कि दलहन की फसलों में प्रोटीन कौन से क्या मात्रा ज़्यादा पाई, विटामिन ज़्यादा पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं, क्या कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो वैसा पाई जाती है, तो प्रोटीन ज़्यादा पाए जाते हैं। ये फसलें मिट्टी को वायुमंडलीय नाइट्रोजन प्रदान करती हैं, जिससे मृदा की उर्वर शक्ति बढ़ती है। देश में कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 11% दलहन है और विश्व की सब लगभग 20% दालें भारत में उत्पादित की जाती हैं। 20% दालों का उत्पादन सिर्फ भारत करता है जी अपना। उसके बाद आ जाता है तिलहन। भारत विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व में तिलहन के कुल क्षेत्रफल का 20% भाग हिस्सा भारत उत्पादित करता है और देश की कुल कृषि भूमि का लगभग 14% पर तिलहन की फसल बोई जाती है। कृषि क्षेत्र में तिलहन का स्थान खाद्यान्न के बाद दूसरा है। उसके बाद आ जाती है मूंगफली। शायद ये दोबारा से आएगी। मूंगफली का उत्पादन भारत में विश्व का दूसरा स्थान है। उसके बाद ये आ जाए गन्ना। गन्ना आज भारत गन्ने की जन्मभूमि है। यहाँ लगभग 4.5 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर इसकी खेती की जाती है। यह बोस जाति का पौधा है। ये शायद मेरे से पीडीएफ में थोड़ी सी छोटे रह गए, बट आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। 2023 में 3 सबसे बड़े उत्पादक राज्यों में महत्वपूर्ण फसलों का उत्पादन मिलियन जो 2003 में जो फसलें हुई थी 2023-24 में हुई थी, उनके हिसाब से ये डाटा दिया गया है। चावल सबसे ज़्यादा तेलंगाना में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, फिर पश्चिम बंगाल में। उसके बाद आता गेहूं की बात करें तो गेहूं में जी उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 पर, मध्य प्रदेश, फिर पंजाब। ये आपको 3 राज्य दिए गए हैं, इसमें 4 दिए गए। तो गेहूं में जो उत्तर प्रदेश और फिर मध्य प्रदेश और फिर पंजाब। मक्के में बात करें तो कर्नाटक, बिहार और मध्य प्रदेश आते हैं। ये आज के सामने आपको प्रतिशत भी लिखा हुआ है कि कितना प्रतिशत कौन सा राज्य उत्पादित करता है।
अगर हम कुल मोटे अनाज होते हैं जी, जितने भी मोटे अनाज हैं, मोटे अनाजों में हिस्सेदारी की बात करें तो प्रथम स्थान पर आता है राजस्थान, फिर कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश। उसके बाद है जी तूत या अरहर। इसमें है जी तूत या अरहर में जी कर्नाटक नंबर 1 पे, फिर है जी महाराष्ट्र, फिर है उत्तर प्रदेश। चने की बात करा तो चने में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। चने के उत्पादन में मध्य प्रदेश सबसे अव्वल दर्जे पर आता है। कुल दलहनों में भी मध्य प्रदेश ही सबसे ऊपर आता है। अगर हम फसल की नाम बात करें, ये आगे दे रखा है टोटल खाद्यान्न पदार्थों में उत्तर प्रदेश, जो मोटे अनाज थे उसमें यही, जैसे कि आप ये देखो है जितने, ऐसा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कुल मोटे अनाज सबसे ज्यादा कहाँ पे उगाए जाते हैं, तो राजस्थान में उगाए जाते हैं। तो कुल, एक मिनट, कुल दलहन मध्य प्रदेश में, और टोटल जो खाद्यान्न वाले पदार्थ हैं वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं। अगर तिलहन की बात करें, तिलहन में जी मूंगफली सबसे ज़्यादा उगाई जाती है गुजरात में और फिर राजस्थान में, और मूंगफली का तीसरे नंबर स्थान पे आता है जी मध्य प्रदेश। उसके बाद है जी रेप सीड या सरसों, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। सबसे पहले सरसों उगाई जाती है सबसे ज़्यादा राजस्थान में, फिर उत्तर प्रदेश में। आपको दो ही याद, पहले ही याद हो उससे बहुत बड़ी बात है। सोयाबीन सबसे ज़्यादा उगाई जाती है मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में। सूरजमुखी उगाई जाती है कर्नाटक, उड़ीसा और बिहार में। सूरजमुखी उगाई जाती है कर्नाटक, उड़ीसा, बिहार में। कुल तिलहन की बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में। अब आती है जी नकदी फसलों के बारे में बात। गन्ना सबसे ज़्यादा उगाया जाता है उत्तर प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। कपास की बात करें तो कपास उगाया जाता है गुजरात में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में। जूट या फिर मेस्टा ये पश्चिम बंगाल में, बिहार में और असम में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। शायद फेस पे रोशनी कम होगी। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। मैंने प्रमुख फसलों के बारे में आपको पढ़ा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाएँ। लाइक करें या ना करें, लेकिन अपने से दोस्तों तक जो भी अभी आने वाली आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा में हर एक एग्जाम में जो एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो ये डाटा मैं चुन चुन कर लेके आ रहा हूँ ताकि आपको कहीं कोई और परेशानी ना हो और कहीं और से आपको कुछ अलग से ना पढ़ना पड़े। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक पर मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।